नमस्कार किसान भाइयों पैराफूट उत्पादन करते हैं। तो कल आपको बताए थे वीडियो के माध्यम से कि हमें गड्ढा में डालना है, पेड़ा को सड़ाना है, अच्छे से फर्टिलाइजर करना है और उसको फर्टिलाइजर करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर पेड़ा को बाहर निकाले हैं। ये देखिए, हमने पेड़ा को निकालने के बाद इसे हम लोग ढक दिए थे और जितना भी इसमें जो पेड़ा में जो पानी था वो निकल गया था। इतना में अब देखिए इस पेड़ा में हमें पानी की मात्रा को बहुत कम रखना है। मतलब कि हम लोग पानी जब इसको हम लोग मशरूम उत्पादन करने के लिए हम लोग जब डालते हैं इसमें मशरूम का जो बीज होता है उसको डालते हैं तो इसमें पानी का जो मात्रा हो वो बिल्कुल ना के बराबर हो। बस इसमें कच्चा रहे लेकिन सूखा ना रहे और इसमें हद से ज़्यादा पानी ना रहे। तो आपको ऐसे पेड़ा को लेना है। और किसान भाइयों, पैरा पोल्ट्री दो तरह से उत्पादन कर सकते हैं, एक बंडल विधि से बांध करके और दूसरा कैरेट विधि से। तो हम लोग कैरेट विधि से अभी हम लोग कर रहे हैं और इसी तरह से जितना भी है हम लोग का अंदर में डाले हैं वो सब कैरेट विधि से ही हम लोग मशरूम उत्पादन किए हैं। चलिए, तो किस तरह से हमें पैरा पोल्ट्री का उत्पादन करना है आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ताकि आप भी इसी तरह से आप अपने घर में या फिर आप बिजनेस के तौर पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। अगर बिना सीखे ही हम लोग बड़े लेवल पर उत्पादन करना चालू कर देते हैं तो उसमें फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है। और पेड़ा को ये देखना है कि वो पेड़ा साफ सुथरा रहे, उसमें पत्ता वगैरह ना रहे, खरपतवार वगैरह ना रहे। अब इसको आपको अगर आप कैरेट विधि से कर रहे हैं तो सबसे शुरू आपको इस तरह से करना है। तो आपको इसी तरह से पहला लेयर को इसी तरह से करना है। जैसे किसान भाइयों, अगर आप लोग कैरेट विधि से करना चाहते हैं मेरी तरह से, जैसे हम लोग कैरेट विधि से ही अभी कर रहे हैं और बहुत सारे उगाए हैं और उगा रहे हैं, तो आप कैरेट विधि से करना चाहते हैं तो जैसे शुरुआती में जो शुरू का लेयर जो होता है उसको आपको एकदम पतला रखना है। क्यों? कारण है इसका, जैसे आप लोग इसको मोटा कर देंगे, ज़्यादा इसमें डाल देंगे तो क्या है, ऊपर के लेयर में जब हम लोग अभी डालेंगे तो बढ़िया से उग नहीं पाएगा। इस कैरेट को हमें पूरी तरह से भरने के बाद इसे हम लोग को पलटना है, ताकि जो नीचे में है ऊपर आ जाए और ऊपर का जो लेयर है वो नीचे चला जाए। तो हमें नीचे का, सबसे नीचे का जो लेयर है उसको हमें एकदम पतला रखना है, खाली वो ढकने के लिए ही रखना है और एकदम पतला रखना है। देखिए, और हमें इसमें क्या क्या मिलाना है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये गेहूं का चोकर है और बेसन का चोकर है। हम लोग गेहूं को पिसवाए हैं और चना को हम पिसवा करके हम इसमें दोनों को मिक्स किए हैं। इसमें गेहूं का मात्रा 60% है और चना का जो मात्रा है वो 40% है। मतलब आपको गेहूं ज़्यादा लेना है तो हम लोग इसी का उपयोग कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। अगर हम लोग इसको नहीं करते हैं, नहीं डालते हैं तो अच्छा सा पिनहेड नहीं आता है, माइसेलियम अच्छा से नहीं फैलता है, जिसके कारण जो मशरूम का उत्पादन है वो अच्छा से नहीं हो पाता है। तो दोनों को मिक्स करके आपको डालना है। सबसे शुरू में एक एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और ये चार हो गया। आपको चार जगह में डालना है सबसे शुरू में। उसके बाद आपको इस साइड में भी डालना है और यहाँ पर भी डालना है और आपको यहाँ पर भी डालना है, यहाँ पर भी डालना है और बीच में हो गया। अब इस साइड के किनारे में डालना है, उसके बाद यहाँ पर डालना है, यहाँ पर डालना है और यहाँ पर डालना है। मतलब कि आपको चार चार जगह में डालना है। ये किनारे में चार जगह, एक किनारे में चार जगह और बीच में चार जगह, क्योंकि ये शुरुआती है और ये ऊपर आएगा। और बेसन को इसका चोकर जो है आपको इसी तरह से मिक्स करना है, ताकि अच्छा सा यहाँ से माइसेलियम फैल जाए और पूरे चारों ओर ऐसे बिखेर देना है, ताकि जो माइसेलियम है वो अच्छी तरह से फैल जाए। और एक जगह में भी कर सकते हैं, फिर भी पिनहेड आता है, फिर भी माइसेलियम फैलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसी तरह से डालना है। शुरुआती में आपको पूरे चारों ओर ऐसे बिखेर देना है। आपको दूसरा बार में आपको उसका अपोजिट डालना है। इसी तरह से आपको अपोजिट डालना है। दूसरी तरह ये देखिए, हमने पहले बार में ऐसे डाले थे और दूसरी बार में हम लोग ऐसे डाल रहे हैं, ताकि जिस तरह से हम लोग दोनों साइड अच्छा ढंग से पकड़े। अब देखना, अब आपको ये देखते रहना है कि इसमें जैसे हम लोग पेड़ा डालते हैं तो वो बराबर हो, ये बराबर हो, ऊपर नीचे ना हो। जैसे आप लोग शुरू करेंगे तो आप लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कितना, कहाँ पर गड्ढा हो रहा है, कहाँ पर ऊपर हो रहा है, कहाँ पर नीचे हो रहा है। वो तो आप जैसे जैसे आप लोग स्टार्ट करेंगे तो वैसे वैसे आपको सीख मिलता जाएगा। शुरुआती में लगता है लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आ जाता है। तो देखिए, फर्स्ट राउंड हम लोग को हो गया। हाँ, फर्स्ट राउंड हो गया और ये दूसरा राउंड है। तो दूसरा राउंड में क्या करना है, हमें ये जगह में डालना है, इधर डालना है, इसमें चार जगह पर डालना है। इधर भी डालते वक्त ये ध्यान देना आपको कि आपको किनारे किनारे में डालना है, एकदम भी किनारे नहीं और अंदर में नहीं, क्योंकि जो माइसेलियम फैलेगा वो अंदर में फैलेगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि जो उसका पिनहेड है वो अंदर में नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ किनारे किनारे में आता है। तो आपको जो बीज है उसको आपको किनारे किनारे में डालना है, जैसे हम लोग ये डाल रहे हैं। अब
पहला राउंड में ही हम लोग को बीच में डालने हैं, दूसरा तीसरा चौथा राउंड में ना हमें बीच में नहीं डालना है, क्योंकि बीच में डालने से कहाँ पर पिन हेड आएगा, नहीं आ पाएगा, वो फालतू हो जाएगा। इसीलिए आपको बीच में अब नहीं डालना है, शुरुआती में ही आपको बीच में डालना है। अब फिर तीसरा राउंड डालते हैं। किसान भाइयों ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आपको भी इसी तरह से उत्पादन करना है, पैराफुटू का उत्पादन करना है, बहुत जरूरी है। अगर आप मिस कर देंगे वीडियो को तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि आपको पूरी तरह से सीख नहीं मिल पाएगा। आप पूरी तरह से सीख नहीं मिल पाएगा तो आपका ही उसमें नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है 30-32 रुपये तो इसका एक बोतल का लगता है। पैराफुटू का जो बीज होता है उसका एक बोतल का 25 से 30 रुपये पड़ जाता है, तो वो नुकसान हो जाएगा। तो कृपया ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। अब देखिए ये तीसरा लाइन के लिए हम लोग डाल रहे हैं, लगभग हमें 4 बार डालना है दोस्तों। ये हो गया, अब ये तीसरा राउंड है। 1 2 3 4, चलो डालो इसमें। ये चोकर है किसान भाइयों, आपको इसी तरह से चोकर को डालना है। मात्रा इसका आपको अच्छा देना है ताकि माइसेलियम जो है अच्छे ढंग से फैल जाए। अब तीसरा राउंड हो गया, अब ये चौथा राउंड हो गया। और ये आपको ये भी देखना है, जैसे आपका पेरा जो खराब रहता है उसको आपको हटा देना है, क्योंकि खराब पेरा में इसका जो माइसेलियम जो है वो अच्छे ढंग से नहीं फैलता है, और जिसके कारण पैराफुटू का उत्पादन जो है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। अब ये चौथा है, चौथा लेयर के लिए हम लोग कर रहे हैं। किसान भाइयों आपको इसमें 4 ही लेयर करना है, क्योंकि 4 लेयर के लिए बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4 लेयर ही करना है, और आपको ये देखना है अच्छा ढंग से इसको जमा कर डालना है, ताकि जो पेरा है वो इधर उधर ना जाए। वरना क्या है, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो उस टाइम पेरा अगर ठीक ढंग से बढ़िया जमा नहीं रहेगा तो वो बिखर जाएगा। तो उसको बिखरने हमें नहीं देना है, अच्छा से करना है। और आप जैसे कैरेट विधि से कर रहे हैं तो एक बात का और ख्याल रखिएगा, आपको इसमें डोर लगाना है, बहुत ज़रूरी है, तब तो हम इसको बांधेंगे। अब देखिए इसको अच्छा से आपको बांधना है, ये देखिए आपको इसी तरह से आपको बांधना है, ताकि जो पेरा है वो बढ़िया सा इसमें जम जाए। ये देखिए, क्योंकि बांधना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया, अब इसको हम लोग अंदर लेकर जाएंगे और इसको पलटेंगे। ये फार्म है, चलिए अंदर है, बढ़िया से आना। इसको हम लोग इसीलिए रखें किसान भाइयों, क्योंकि हम लोग इधर मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और इधर मशरूम उत्पादन भी कर रहे हैं। ये सब बेड को हम लोग लगाए हैं, और आधा में पिनहेड आ गया है, और आज यहाँ से हम लोग निकाले हैं और यहाँ से निकाले हैं, और इसमें भी था, हम इसको निकाले हैं, देखिए बगल में किए हैं, ये सबको हम लोग निकाले हैं। तो हम फिर से इसी में हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि उसका जो डेट है वो ख़त्म हो गया। अब इसको ऐसे आपको पलटना है, इसको आपको ऐसे पलटना है। ये देखिए हम लोग पलट दिए, इसी तरह से आपको भी पलटना है, और इसको अच्छा सा आपको निकालना है, इसको आपको अच्छा सा निकालना है। देखिए अगर डोर का सहारा नहीं लेते तो वो पूरी तरह से बिखर जाता, और आपको निकालने के बाद आपको ऐसे थोड़ा सा दबा देना है, ताकि वो बढ़िया से बैठ जाए। अब देखिए इसका काम हो गया। ये काम करने के बाद इसको हम लोग 7 दिन ऐसे ही अंडरग्राउंड तोप पर रखेंगे, जिस तरह से इसको हम लोग तो अंडरग्राउंड किए हैं। इसको बढ़िया से पन्नी से ढक कर रखें, ये लगभग 4 से 5 दिन हो गया है, और इसको हमें 2 दिन और रुकना है, उसके बाद उसको निकालना है। तो उसको 7 दिन को निकालने के बाद कैसा होता है उसका स्थिति हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए इसमें पूरा पिनहेड आ गया है, इसको लगभग 10 दिन हो रहा है। ये सब कैरेट विधि से हम लोग किए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें किस तरह से पिनहेड आया है, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से इसका ढोंड जो है वो आ रहा है। देखिए ये है, ये सब कैरेट विधि से हम लोग किए हैं इस तरह से। ये देखिए इसमें भी किस तरह से आ रहा है, ये सब निकलना चालू हो गया है। ये लगभग 2 से 3 दिन के बाद ना इसको तोड़ाई करने का समय आ जाएगा। 2 से 3 दिन के बाद तोड़ाई करने का समय आ जाएगा। किस तरह से इसमें पिनहेड आया हुआ है, देखिए किस तरह से दोनों खिला हुआ है। अब देखिए इसमें किस तरह से दोनों खिला हुआ है। अब देखिए ये सब हम लोग कैरेट विधि से किए हैं, देखिए किस तरह से इसमें खिला हुआ है। ये लगभग 2 दिन के बाद ये तोड़ना चालू करेंगे इसको हम। ये सबको देखिए, ये सब में अभी ढोंड़ू आ गया है। इसको हम 2 दिन के बाद हम इसको तैयार हो जाएगा तोड़ने के लिए। देखिए अगर आप बड़े रूप में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग शुरू किए हैं, हम लोग को क्या किए हैं, हम लोग खुद 2 से 3 दिन एक दोस्त के फार्म में गया था मैं, वहाँ से मैं देख कर आया, सीख कर आया, फिर मैं खुद ही चालू किया। खुद चालू करने के बाद मैंने शुरू में तो मेरा जो मशरूम है उसमें बहुत कम उत्पादन हुआ, उसके बाद दूसरा तीसरा में अच्छा खासा उत्पादन हुआ। उसके बाद अब धीरे-धीरे करते-करते अब देखिए मेरा जो मशरूम है वो अच्छे ढंग से उत्पादन हो रहा है। तो इसी तरह से आपको करना है,
और आप छोटे रूप में शुरुआती में करिएगा। आपको 10 बेड 11 बेड आपको लगाना है हर दिन में। हर दिन आपको 10 बेड 11 बेड आपको लगाना है। इकट्ठा आप ज़्यादा का मत सोचिएगा। अगर शुरू में भी आपको सफलता मिल जाए तो इकट्ठा आप ये मत सोच लीजिएगा कि नहीं मैं पूरा सीख गया अब बड़े रूप में किया जाए, नहीं। आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना आपको छोटे रूप में ही करना है। जब आपके पास पूरी तरह से नॉलेज आ जाएगा उसके बाद आपको बड़ा करना है, जिस तरह से अब मेरे पास हो गया। अब अगली बार देखना मैं अब अगली बार में जब फसल कट जाएगा उसके बाद पेरा को मैं सकुड़वाऊँगा, उसके बाद इससे बहुत बड़ा लेबर मैं करूँगा। मैं कम से कम अपने साथ में 10 से 12 लेबर मैं रखूँगा ताकि वो और ज़्यादा हम लोग उत्पादन कर सकें। अभी हम लोग खाली ना 2 से 3 किलो 4 किलो ही अभी उत्पादन हो पा रहा है, लेकिन हमारा सोच है अगले सीज़न में मार्च अप्रैल से कि हम लोग एक बार में, एक दिन में कम से कम 15 से 20 किलो उत्पादन करें, क्योंकि अब हमें पूरी तरह से नॉलेज आ गया है, पूरी तरह से सीख आ गया है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को हम लोग कर लिए, तो अब हमें धोखा मिलने वाला नहीं है। अब सीधा हम लोग बड़े का टारगेट करना है। तो आप भी अगर इसी तरह से मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं मुर्गी पालन के साथ-साथ, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हम आपको अच्छे ढंग से हम सिखाएँगे और बताएँगे किस तरह से हम लोग मुर्गी पालन के साथ-साथ मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। और मछली का पालन भी हमारे पास है, हम उसको बारे से भी आपको बताएँगे कि किस तरह से हम लोग मछली पालन करके अच्छे से अच्छा मुनाफ़ा हम कमा सकते हैं। धन्यवाद।